हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पटवारी और एचपी जेवीडी की मशीन के लिए मैथ्स पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक पार्ट हो चुका है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है, ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर, एक स्फेयर दिया हुआ है, इज़ 2r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन वॉल्यूम फाइंड करने लिए। वॉल्यूम किसकी? स्फेयर की। रेडियस r। वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या दिया हुआ? रेडियस दी हुई है हमारे पास, ये रेडियस है। रेडियस दी हुई है हमारे पास 2r। तो रेडियस के लिए 2r पुट कर दो। r1 मान लो इसको 4/3 पाई 2r क्यूब। ये आ जाएगा 4 इंटू 2 तो 4 8 3 पाई आर क्यूब 32/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब में सभी साइड्स की होती हैं इक्वल। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6a²। वॉल्यूम पूछी हुई है। वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है? 6a² इज इक्वल टू 96। a² की वैल्यू आ जाएगी 96/6। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। एच की आएगी, साइड की आएगी क्यूब की 4 आपके पास। तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होती है? ए क्यूब साइड का क्यूब। साइड कितने पास? 4 का क्यूब। ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपकी क्यूब में आती है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 64। नेक्स्ट, एक कोन है जिसकी हाइट है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु बना लो पहले। कोन, कोन में आपकी रेडियस, ये हाइट और स्लैंट हाइट यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, एल क्या है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपकी, एच आपकी नॉर्मल हाइट, ऊंचाई, और आपका रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, हाइट कितनी दी हुई है आपके पास? ये चीज़ दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स बेस 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड। ठीक है, मेल्ट करते हैं तो क्या रहता है? वॉल्यूम सेम रहती है। ठीक है, इसको मेल्ट करा, मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम क्या रहती है? सेम। तो इसकी वॉल्यूम निकाल लो, यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, और उसको क्या बना दिया? एक स्फेयर बना दिया। स्फेयर की वॉल्यूम जो इसकी वॉल्यूम होगी वो इसकी आएगी। ठीक है, स्फेयर की रेडियस पूछी हुई है तो पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम सेम रहती है। इसकी वॉल्यूम निकालनी, इसकी वॉल्यूम सेम होगी, फिर यहाँ से रेडियस निकालना। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम कोन की
1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 22/7 ये रेडियस कितनी है 2.1 का स्क्वायर हाइट आपके पास 8.4 इसको काट दो 7 कम 7 1.2 इसको ऐसे रहने दो ठीक है 1.3 3 से इसको काट दो ये आ गया 0.4 तो ये आ गया 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 0.4 ये आगे वॉल्यूम आपकी ठीक है ठीक है ये वॉल्यूम इसको सॉल्व भी कर सकते हो इसको ऐसे रहने दो ये किसके बराबर है स्फेयर की वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी ठीक है क्योंकि मेल्ट करा हुआ है स्फेयर की रेडियस पूछी हुई है तो स्फेयर की वॉल्यूम ये वॉल्यूम बराबर होगी तो वॉल्यूम कितनी आई वॉल्यूम कितनी होती है स्फेयर की ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 स्फेयर की पाई आर क्यूब दोनों की वॉल्यूम सेम होगी तो ये वाली वॉल्यूम क्या आई 22 21 21 0.4 22 इंटू 21 2.1 इंटू 2.1 इंटू 0.4 ठीक है सॉल्व करना रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब 22 इंटू 21/10 कर लो इसको इंटू 21/10 इंटू 4/10 काट दो जो कट रहा है ये 22 से 22 गया ठीक है और क्या जा रहा आपका ये 4 से 4 भी गया तो उस साइड ये जो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 21 इंटू 21 इंटू ये 7 तक 21 ही है 21 डिवाइड में 10 इंटू 10 इंटू 10 ठीक है तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये क्यूब रूट हो जाएगा इस साइड ठीक है 3 है ना क्यूब रूट तो 3 में से एक बार आ जाता है ऊपर 21 बार आ जाएगा नीचे 3 10 में से एक बार आ जाएगा तो आर की वैल्यू 21.10 मतलब 2.1 सेंटीमीटर ठीक है 2.1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया नेक्स्ट है इफ़ इन अ सिलेंडर एक बेलन में त्रिज्या को 2 गुना द हाइट इज हाफ कर्व सरफेस एरिया ठीक है अगर रेडियस क्या हो जाए आपकी डबल हो जाए आर से हो जाए 2r हाइट क्या हो जाए आपकी हाफ हो जाए हाइट आधी हो जाए h/2 तो उन्होंने क्या बोला है कर्व सरफेस एरिया विल बी तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर है ठीक है सिलेंडर का सिर्फ कर्व सरफेस इसमें आएगा 2πr/h इसमें क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2π रेडियस क्या 2r हाइट कितनी h/2 2 से 2 गया 2πr/h दोनों बराबर है रेडियस सी डैश भी बराबर है ये सी नॉर्मल भी बराबर है दोनों क्या इक्वल है ठीक है सेम रहेंगी ओके नेक्स्ट एक सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना आपको जिसकी रेडियस आपकी r/2 है ठीक है यहाँ पे r/2 है एंड स्लाइंट हाइट इज 2l ये 2l है ठीक है यहाँ पे स्लाइंट हाइट दी है आपकी 2l है ठीक है 21 नहीं है 2l ठीक है स्लैंट हाइट की दी हुई है l डैश मान लो 2l रेडियस दी हुई है आपके पास r/2 हाफ ठीक है कौन है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आर डैश एल प्लस पाई आर स्क्वायर डैश का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर डैश एल प्लस आर डैश। ठीक है, पुट कर दो पाई आर बाई टू, एल की वैल्यू क्या 2L एल डैश प्लस आर की वैल्यू क्या आर बाई टू। ठीक है, तो 2 से अंदर ये कर दो पाई आर एल प्लस आर बाई 4। ठीक है, यही आंसर है इसका सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशो। ठीक है, रेशो दिए हो इनको तो या तो एक्स ले सकते हो, जैसे R1 रेशो R2 दिया हो तो इनको 2x या 3x ले सकते हो, ये तो नॉर्मल भी कर सकते हो। ठीक है, 2 बेलनों की रेडियस दी हुई है सिलेंडर से 2। ठीक है, एक सिलेंडर 1 मान लो, एक सिलेंडर 2। रेशो क्या दी है उनकी रेडियस की R1 रेशो R2, या तो R1 डिवाइड बाई R2, वो दी हो 2/3 2/3, या तो इसको 2x ले लो, इसको 3x ले लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ ये दी हुई, फिर देन हाइट्स की रेशो दी हुई है H1 रेशो H2, वो दी हो आपको 5/3। इसको y मान लो H1 5/3y। ठीक है, या तो H1 डिवाइड बाई H2 ऐसे भी लिख सकते हो 5/3। ठीक है, आपकी चीज़ ऐसे मर्जी करना। ठीक है, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पहले वाली सिलेंडर की होगी V1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, V2 क्या होगा पाई R2 स्क्वायर H2। तो इनको रेशो पूछी हुई है, डिवाइड कर दो V1 डिवाइड बाई V2, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई से पाई गया, ये क्या बचा R1 बाई R2 का स्क्वायर H1 बाई H2 का स्क्वायर H1 बाई H2। ठीक है, R1 बाई R2 क्या है यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर H1 बाई H2 5/3। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे एक्स भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना था 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5y का और 3y। ठीक है, y से y फिर भी कट जाना था तो वैसे रहना। ठीक है, यही आ जाना था 2 2 के 4 3 3 के 9 5/3 20/27। ठीक है, रेशो पे आएगी 20/27। या तो एक्स वाई लेके कर सकते हो या तो ऐसे लेके कर सकते हो। ठीक है, रेशो दिए तो ऐसे मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है 20/27, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 28-27 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर यही है, इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है, इसका आंसर ये है 27। रेडियस दी थी 2/3 2/3 4/9 और हाइट दी हुई थी 3D, तो 27। नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया।
तो लेटरल सरफेस ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की बात होती है। तो लेटरल सरफेस एरिया कितने दिया हुआ है, वो कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है, वो कितने दिया हुआ 256 मीटर स्क्वायर। किस चीज़ का दिया हुआ है, क्यूब। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आपके पास 6a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर कितना हो गया 256, ए स्क्वायर कितना आ गया 64, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। वॉल्यूम पूछी हुई है क्यूब की, वॉल्यूम क्यूब की क्या आएगी आपके पास ए क्यूब, वॉल्यूम 8 की क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 512 इसका आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a स्क्वायर।